हेलो गाइस, वेलकम टू फुर्ता क्लासेस। गाइस, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो अपना टॉपिक है वो है लाइट। प्रकाश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, जो लाइट है ये चैप्टर है फिजिक्स का और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम पार्ट फर्स्ट के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे ताकि आपकी आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा मिल सके। और गाइस, आप वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइस, डिस्कस करते हैं पार्ट फर्स्ट के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको आने वाली एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? गाइस, जो प्रकाश तरंग है वो किस प्रकार की तरंग होती है? वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। अनुप्रस्थ तरंग है उस तरंग को कहते हैं जिसके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। और गाइस, विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? वो कौन सी घटना है? वो है ध्रुवीकरण। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। पोलराइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीकरण बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का एक गुण है जो उनके दोनों की दिशा से संबंधित है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और इसका एग्जाम्पल ले लो गाइज, वो है प्रकाश। ध्रुवीकरण का जो एग्जाम्पल है वो है प्रकाश। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप है उसकी खोज करने वाले हैं वो हैं मैक्सवेल। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है, जिन्होंने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण है उसकी प्रकृति किस तरह की होती है? वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है, जो प्रकाश किरण की प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या होती है? वो होती है अनुप्रस्थ। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? गाइस, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसमें अधिकतम होती है? इनमें से वो होती है निर्वात में। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। और गाइस, प्रकाश का वेग स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं। और प्रकाश का लाइट स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कम होती है, अधिक होती है? कितनी होती है? वो होती है वैसी ही रहती है। गैस, जो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ तो प्रकाश की गति है वैसी की वैसी ही रहती है, ना तो कम होती है ना अधिक होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? गैस, जो सूरज है उसका जो प्रकाश है, सूर्य उसका जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? ये पहुंचता है 8 मिनट में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। 8 मिनट के अंदर सूर्य का जो प्रकाश है वह हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग है। गाइस, हमने पीछे के क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया है। तो प्रकाश का वेग है वो कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। और स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है,
सूर्य ग्रहण तब होता है जब, गैस सूर्य ग्रहण कब होता है? ये होता है जब चंद्रमा बीच में हो। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। गैस जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढका जाता है, मीन्स ढक जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण गठित होता है। चंद्र ग्रहण किस कारण से गठित होता है? ये होता है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण गठित होता है। गाइस जब सूर्य, ये हो गया अपना सूर्य और चांद के बीच, ये हो गया अपना चांद, ये हो गया अपना सन, ये हो गया अपना मून। सूर्य और चांद के बीच जब अर्थ आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, उसी के कारण उसी को हम क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। गाइस नासा के अनुसार क्या है कि जो चांद है वो धरती के चक्कर लगाता है और जो धरती है वो सूरज के चक्कर लगाती है। ये नासा के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है? गाइस जो सूर्य ग्रहण होता है ये होता है अमावस्या के दिन। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। अमावस्या के दिन ही क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? गाइस जो हीरे को हम काटते हैं उसके बाद वो जगमगाता है। क्यों जगमगाता है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। गाइस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बात करते हैं। एक प्रकाश की परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसे कुछ होता है इसका डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है। ये किस कारण से होता है? ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। गाइस प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। गाइस जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम है गाइस। ये है, ये प्रकाश किरण आई और ये कुछ अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, ये हो गया अपना आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित। और गाइस जो ये लाइन है ये है अभिलंब। यहां से किरण आई और ये अभिलंब के पास झुक गई। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? जो इंद्रधनुष बनता है आकाश में, वो बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। गाइस अपवर्तन क्या होता है? यह होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और परावर्तन होता है जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस चला जाता है जिस माध्यम से वह आया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं, मीन्स रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मृगमरीचिका मिराज बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? उस प्रघटना का नाम है, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? वो देता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। गाइस, जैसे आपने जो जग होता है उसके अंदर जो सिक्का डालते हैं वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर है वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? क्या जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है, किसके कारण? ये देता है प्रकीर्णन। ऑप्शन सी स्कैटरिंग के कारण। स्कैटरिंग जिसको बोलते हैं प्रकीर्णन, उसके कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। गाइस, ये सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण जो एग्जाम्पल ले लो, प्रकाश ले लो, एक्स किरण ले लो, माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपनी सरल रेखीय मार्ग से विचलित किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। गाइस, जैसे कि आकाश का नीला वह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य की लालिमा है वो प्रकीर्णन के कारण ही होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवर्ती समान बनी रहती है। आवर्ती में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है विसरण? ये होता है धूल कण की वजह से। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। धूल कण की वजह से वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। आकाश का जो रंग है वो किस प्रकार का दिखाई देगा? वो देगा काला। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि गाइस जो यातायात ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसके अंदर जो रेड लाइट होती है वो क्यों प्रयुक्त की जाती है? वो की जाती है लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में डिस्कस किया है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो अपना वायुमंडल है उसके अंदर जो लालिमा छा जाती है लाल लाल कलर की, वो किस कारण से होती है? वो होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। ओके गाइस, तो गाइस ये थे लाइट के ऊपर टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गाइस, तो गाइस आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।